क्या आप भी सोच रहे हैं कि कपड़े का बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन मन में सवाल है ये बिजनेस चलेगा या नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कपड़े के बिजनेस से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स, इस काम की असली चुनौतियां और वो ट्रिक्स जिनसे आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां मिलने वाली जानकारी आपकी सोच को बदल के रख देगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कपड़े का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस क्यों है। हर किसी को कपड़ों की जरूरत होती है। ये ऐसी चीज है जो इंसान की बेसिक जरूरतों में आती है। भारत में हर सीजन और त्योहार पर लोग कपड़ों की खरीदारी करते हैं। शादी ब्याह का सीजन हो या दिवाली, ईद, क्रिसमस, इस तरीके के बहुत सारे त्योहार हैं जहां कपड़ों की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। बच्चे, लेडीज, पुरुष, हर आयु के लोग कपड़े खरीदते हैं। आप इस बिजनेस को किसी खास कैटेगरी में सीमित नहीं रख सकते हैं। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुल मूल्य लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास है और यह हर साल तेजी के साथ बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं यह इंडस्ट्री 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार देती है। अब सवाल ये है, मार्केट में इतना कंपटीशन है तो क्या नया बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? सच ये है, कंपटीशन हर फील्ड में है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग और रणनीति मजबूत है तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ग्राहकों की पसंद और बजट के हिसाब से कलेक्शन रखते हैं तो ग्राहक आपके पास खुद चल कर आएगा। कपड़ों में यूनिक डिजाइन और क्वालिटी का ख्याल रखिए दोस्तों। लोग सस्ते के चक्कर में खराब प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आज हर इंसान की कैपेसिटी बढ़ गई है। फैशन का दौर है, हर इंसान अच्छी से अच्छी चीज यूज करना चाहता है। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से छोटे दुकानदार भी बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ दें। अगर आप कपड़े के बिजनेस में नए हैं तो छोटे स्तर से शुरुआत करें। अपनी लोकेशन का चयन करें। अगर आप गांव से हैं तो कम बजट में भी शुरुआत कर सकते हैं। शहर में थोड़ा बड़ा स्टॉक रखना फायदेमंद रहता है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, दुकानें बड़ी होती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। किसी बड़े ब्रांड या किसी बड़े मैन्युफैक्चरर या किसी अच्छे होलसेलर से संपर्क करें। इससे आप कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप अजमेरा फैशन जैसी कंपनी आपको होलसेल प्राइस पर कपड़े प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि हम कभी भी रेट में फर्क नहीं रखते हैं। आप चाहे छोटे गांव से हैं, आप चाहे बड़े होलसेलर हैं या बड़े डीलर हैं, रेट हमारे यहाँ सबके लिए एक है। मार्केट ट्रेंड को समझें। फैशन की दुनिया में ट्रेंड हर दिन बदलता रहता है दोस्तों। जो स्टॉक चलेगा उसे ही खरीदें। जो फैशन अभी चल रहा है, जो फैशन का दौर अभी चल रहा है, वही स्टॉक अपने पास ला करके रखें। कपड़े का बिजनेस सिर्फ बड़े शोरूम तक सीमित नहीं है। आजकल कम बजट में भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप दुकान खोलने का बजट नहीं रख पा रहे हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप लोकल एरिया में घूम घूम कर सेल कर सकते हैं। यह तरीका छोटे गांवों और कस्बों में बहुत अच्छा काम करता है। कितने फेरी वाले ऐसे दुकानदार हमारे पास में हैं, ऐसे होलसेलर्स हमारे पास में हैं जिनके
आगे जो सेमी होलसेलर्स है या जिनके आगे जो रिटेलर हैं वो सिर्फ घूम घूम कर कपड़ा बेचते हैं, गांव-गांव के अंदर, कस्बे-कस्बे के अंदर अपना माल साइकिल पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे रख कर लेकर जाते हैं और आगे बेच के आते हैं। हम उन होलसेलर्स को भी फेरी वाला बोलते हैं क्योंकि उनके आगे जो कस्टमर हैं, आगे जो उनके रिटेलर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फेरी वाले हैं। तो आप इस सेगमेंट में भी जा सकते हैं। होलसेल प्राइस पर कपड़े खरीदें और मार्केट प्राइस पर बेचें। इससे 30% से 50% तक का मुनाफा आराम से आप कमा सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक कुर्ती खरीदी और उसे 200 में बेचा, तो आप एक ही पीस पर 100 कमा सकते हैं। और अगर आपने 50 पीस बेचे तो सीधा 5,000 रुपए का फायदा। शुरुआत में ग्राहकों को लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो अपलोड करें। त्योहारों के समय पर छोटे छोटे डिस्काउंट दें। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। संतुष्ट ग्राहक आपके बिजनेस के लिए फ्री मार्केटिंग करेगा। हर बिजनेस में शुरुआती चुनौतियां आती हैं। शुरुआत में सेल्स कम हो सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के नेटवर्क का इस्तेमाल करें। आपके जो भी अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाइए और उनको कपड़ा बेचिए। ट्रेंड समझने में दिक्कत, सॉल्यूशन मार्केट रिसर्च करें, लोकल डिमांड को समझें। ऑनलाइन कंपटीशन, लेकिन सॉल्यूशन भी है, अपनी सर्विस और क्वालिटी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, कपड़े का नया बिजनेस एक ऐसा काम है जिसे सही प्लानिंग और मेहनत के साथ किया जाए तो इसकी सफलता की गारंटी किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो, हेल्प मिली हो या जानकारी मिली हो जो आपके किसी बिजनेस में काम आ सकती हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ऐसे ही बिजनेस से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही बिजनेस के टिप्स पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।